हेलो, नमस्कार। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। शुरू करते हैं आज हमारा लेक्चर 2 और आज हम एनिमल टिश्यू को पूरा ख़त्म कर देते हैं। कल हमने कनेक्टिव टिश्यू जो एक पार्ट लिया था कनेक्टिव टिश्यू, उसको हमने पूरा ख़त्म कर दिया था। कनेक्टिव टिश्यू को हमने जब ख़त्म कर दिया, ठीक है, तो जो एनिमल टिश्यू का सबसे बड़ा पार्ट था, तो आज क्या करने वाला है, आज 2 लेक्चर होंगे। 2 लेक्चर कैसे? पहला लेक्चर जो भी तुम सुन रहे हो, ठीक है, अभी जो चल रहा है ये वाला हो गया, और दूसरा एनसीईआरटी रीडिंग ऑफ एनिमल टिश्यू। क्यों? क्योंकि तुम्हें ये भी बताने वाला हूँ मैं कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ। अब किसी को लग रहा हो भैया वो नहीं पढ़ा है, तो मैं तुम्हें बताऊँगा कि तुम्हारी किताब में कितना सही दिया है और मैंने कितना पढ़ा दिया, ठीक है। तो मतलब बहुत सारा कोई सोचते हैं ना कि आपने तो बहुत कम पढ़ा है, तो लाइक दैट थोड़ा समझ रहे हो, तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, समझ रहे हो। तो हम लेक्चर 2 को शुरू करते हैं और जल्दी से क्लास को ख़त्म करते हैं, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू को पढ़ेंगे सबसे पहले, जल्दी जल्दी सबको ख़त्म कर देते हैं बहुत प्यारे तरीके से। ये क्लास अपनी ज़्यादा ज़्यादा आधा घंटे की हो सकती है, क्यों? उसके बाद अपने पास एनसीईआरटी जो एनिमल टिश्यू का वो थोड़ी सी क्लास होगी, क्योंकि थोड़े से पॉइंट्स हैं, ठीक है। दूसरा लेक्चर होगा, ठीक है, ध्यान रहेंगे। तो एपिथेलियल टिश्यू की अगर मैं बात करूँ एपिथेलियल टिश्यू की, तो एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है देख लेते हैं। द एपिथेलियल टिश्यू आर फॉर्म the covering and lining of most of organs and the cells of epithelial tissue are tightly packed from continuous it। मतलब क्या बोला है, एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, कवरिंग करने का काम करता है, या काम करता है लाइनिंग करने का काम करता है। जैसे अपने पास देखो अपना ऑर्गन है, उसके ऊपर जो जैसे जैसे तुम्हारा बेड है, उसके ऊपर तुम बेड शीट बिछाते हो, तो उस बेड की वो बेड शीट क्या कवरिंग कर रही है, लाइनिंग कर रही है उसके ऊपर। ऐसे ही जो एपिथेलियल टिश्यूज है, ये क्या करते हैं, कवरिंग करने का काम करते हैं, लाइनिंग करने का काम करते हैं, ज़्यादा जितने मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स का। देर इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन द सेल एंड नो इंटरसेलुलर। सीमेंटिंग का मतलब क्या है, उनको एक जगह चिपका दिया, ठीक है। सीमेंट का काम क्या होता है, चिपकाना। तो वही अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल, मतलब जैसे सीमेंट हो गया अपना, ऐसे सीमेंट हो गया, कुछ भी हो गया, उसका काम क्या होता है, चिपकाना। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ है। Permeability of epithelial tissue plays a great role in exchange of materials among various organs. It also plays an important role in osmoregulation। भी याद रखना, किडनी के अपने पास 2 फंक्शन होते हैं, एक होता है अपने पास एक्सक्रेशन, एक होता है अपने पास ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू ऑस्मो रेगुलेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। ऑल एपिथेलियल टिश्यू आर सेपरेटेड बाय अंडरलाइंग टिश्यू बाय एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रोसिस बेसमेंट मेम्ब्रेन। मतलब जो जितने भी एपिथेलियल टिश्यू है, वो जो अंडरलाइंग एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उससे अलग होते हैं। क्या बात देखा इसमें, एपिथेलियल टिश्यू में जो तुम्हारी किताब में दिया है, इतना सच दिया है कि इसका काम क्या है, मेन कवरिंग और लाइनिंग का। फिर दूसरी बात बोलेंगे, पहला काम क्या देख ले इसका, कवरिंग और लाइनिंग का। दूसरी बात हमने क्या देखी कि इनके अंदर कुछ सीमेंटिंग जैसा कुछ भरा हुआ सा रहता है, ये चीज़ देखी हमने। देखी कुछ ही चीज़ें हमें देखनी होती है, कुछ ही चीज़ें हमें देखनी होती हैं, समझ में आ रहा हो। तो ये 6 टाइप हैं एपिथेलियल टिश्यू के। सिंपल स्क्वेमस हो गया, स्ट्रेटिफाइड हो गया, कोलुमनर हो गया, सीलेटेड हो गया, क्यूबोइडल हो गया, ग्लैंडुलर एपिथेलियम हो गया, ठीक है। अभी एक एक के बारे में बात करें, तुम्हारी किताब में इतना बात नहीं की, बस एक छोटा सा डायग्राम दे दिया और ख़त्म। फिर भी हम बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू किस में, देखो एक बार देख लो जल्दी जल्दी से। सिंपल स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड, कोलमनर, सीलेटेड, क्यूबोइडल, ग्लैंडुलर एपिथेलियम देख लिया। 6 के 6 को बड़े प्रेम से देखो और आगे बढ़ते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। देखो अगर यहाँ पर देखो चारों देखो, सिंपल स्क्वेमस देखो टाइल्स जैसे भी होते हैं टाइल्स, इनको इसलिए इनको पेवमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। उस छोड़ो 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 उस चीज़ को छोड़ो, देखो ऐसा लग रहा है टाइल्स बिछी हुई है, ऐसे चपटी चपटी। सिंपल कॉलमनर को देखो, कॉलमनर को अगर तुम बोलोगे तो ऊपर भी ले जा सकते हो, ऐसे यूँ भी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यूँ भी कर लो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। सिंपल स्क्वेमस देखो, सिंपल कॉलमनर देखो, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस देखो, देख रहे हो, सिंपल क्यूबॉइडल देखो, ग्लैंडुलर में कितने सारे हो गए देखो, सीलेटेड देखो, लंबे 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 लंबे। तो ये अंतर देखो, इनका अंतर
बहुत प्यारे तरीके से इनका आंसर देखो, बहुत बढ़िया तरीके से इनका आंसर देखो, बस अंतर देख देख के देखो, पर देखो जरूर। समझ में आया? सिंपल स्क्वेमस को देख लो आप, सिंपल कॉलमनर को देख लो, सिंपल क्यूबोइडल को देखो, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस को देखो, ग्लैंडुलर एपिथेलियम को देखो, सीलेटेड कॉलमनर को देखो। समझ में आ रहा है? ठीक है, एक बार देख लेते हैं सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, सिंपल स्क्वेमस है और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस है। क्या बोला है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम हैज अ फ्लैट थिन विद नो इंटरसेलुलर स्पेस। देखो कोई स्पेस दिख रहा है? नहीं दिख रहा। स्क्वेमस एपिथेलियम प्रोवाइड अ मैकेनिकल सपोर्ट एंड इट इज फाउंड इन द आउटर लेयर ऑफ स्किन। आउटर लेयर, स्किन के आउटर लेयर में पाई जाती है। लाइनिंग इन कैविटीज ऑफ डक्ट्स, ब्लड्स। ये एग्जाम्पल हमें याद रखना है। एग्जाम्पल जो चीज़ें हमें बहुत बढ़िया तरीके से याद रखनी है। अगर हम स्क्वेमस की बात कर रहे हैं, पहली बात स्क्वेमस एपिथेलियम प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, कुछ चीज़ें हमें याद रखनी है, कुछ चीज़ें क्या बोला है? स्क्वेमस एपिथेलियम प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड इट इज़ फाउंड इन द आउटर लेयर्स। कहाँ कहाँ पाई जाती है? एग्जाम्पल, आउटर लेयर ऑफ स्किन, लाइनिंग द कैविटीज ऑफ डक्ट्स। ठीक है, हमें पता है, ब्लड वेसल्स एंड द चैम्बर ऑफ हार्ट्स। अपने को एग्जाम्पल याद रखने हैं। स्ट्रेटिफाइड की बात करूंगा, एज एपिथेलियल शुड लैंड ऑफ द वन ओवर अनदर, मतलब दो, एक के ऊपर एक। इट इज फाउंड इन एपिडर्मस ऑफ स्किन, द लाइनिंग ऑफ माउथ कैविटी। ठीक है, ये चीज़ याद रखो। ठीक है, यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा? तुम्हें प्रश्न पूछा जाएगा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का एग्जाम्पल बताओ, या फिर सिंपल स्क्वेमस का एग्जाम्पल बताओ। मैंने यहाँ पर तुम्हें एग्जाम्पल्स बता दिए हैं। आगे चलते हैं, और बढ़ते हैं कॉलमनर और सिलेटेड की तरफ। अगर मैं बढ़ता हूँ, सिंपल कॉलमनर और सिलेटेड एपिथेलियम की तरफ बढ़ता हूँ, तो देखते हैं। कॉलमनर एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल सेल। याद रखना, सिलेंड्रिकल सेल। देखो ये देखो, सिलेंड्रिकल सेल्स देख रहे हो? सिलेंड्रिकल सेल्स देखो कैसे कैसे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, देखो ऊपर से नीचे कैसी है, देखो सिलेंड्रिकल। ठीक है, इट इज़ फाउंड इन, ये पहले बोल रहा हूँ, इनके एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि तुम्हें क्वेश्चन पूछा देगा कि चार ऑप्शन दे देंगे कि इनमें कौन सी पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर बोल देगा कि लाइनिंग ऑफ स्टोमक में इनमें से कौन सी पाई जाती है। चारों दे देंगे, सिंपल, कॉलमनर, सिलेटेड, स्ट्रेटिफाइड, स्क्वेमस, कुछ भी दे देंगे, तुम्हें फाइंड करना है। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? लाइनिंग ऑफ स्टोमक, इंटेस्टाइन, एंड फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस द एपिथेलियल लेयर। समझ में आ रहा है? Ciliated epithelium consists of columnar cell with cilia. These cilia push the mucus forward into nasal tract to clear it. समझ में आ रहा है? Ciliated भी में समझ में आ गया, Ciliated भी में समझ में आया। Consist of columnar cell with cilia. These cilia push the mucus forward into the nasal tract to clear it. nasal अपना नाक, समझ में आ गया। अब वो बाल वाल, चलो बाल क्या काम, नाक में जो बाल है क्या काम आते हैं बताना मेरे को कोई। ठीक है, आगे चले बहुत प्रेम से आगे चलते हैं। क्यूबोइडल, अभी हम एपिथेलियल पढ़ रहे हैं, अब पहुंच चुके हैं हम क्यूबोइडल और ग्लैंडुलर पर। हम पहुंच चुके हैं बहुत बढ़िया तरीके से। कहाँ पहुंच चुके हैं? क्यूबोइडल और ग्लैंडुलर पर। देखो क्यूबोइडल को देखते हैं, फिर से बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो तुम्हारी मैं हेडेक बैठाता हूँ, तुम्हारे जो दिमाग का जो दर्द हो रहा है उसको बैठाता हूँ मैं। तुम्हें ग्रुप में लिस्ट मिल जाएगी, तुम्हें ग्रुप में लिस्ट मिल जाएगी जिसमें सबके आगे एग्जाम लिखा होगा कि कौन कहाँ पे पाई जाती है। तब तो ठीक रहेगा, सारे एक जगह मिल जाएंगे, कोई टेंशन ना करो, ग्रुप में मिल जाएगा, अपने ग्रुप में मिल जाएगा। Cuboidal epithelium consists of cubical cells. It is found in the lining of kidney tubules, salivary glands and thyroid glands where it provides a mechanical slope. देख रहे हैं क्यूबिकल सेल्स, क्यूबोइडल से नाम पड़ रहा है ना, क्यूब देख क्यूब की जैसे, ठीक है। इट इज फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, salivary glands एंड थायराइड ग्लैंड्स वेयर इट्स प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। ग्लैंडुलर है जो अपने पास फाउंड इन स्वेट ग्लैंड्स एंड टीयर ग्लैंड टू प्रोड्यूस, आंसू आँखी की जो ग्लैंड्स होती है वहाँ पाई जाती है, ठीक है। और ये कॉलमनर सेल का मॉडिफाइड वर्जन रहता है और कुछ नहीं है, दिक्कत परेशानी वाली बात अपने को यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से देख लो, मैं फिर से बोल रहा हूँ एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे लिए ग्रुप में एक लिस्ट डलवा दूंगा
कि दिस इज़ द लिस्ट। समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं, हम बढ़ते हैं अपनी अलग नेक्स्ट कैटेगरी पर, जिसको कहा जाता है मस्कुलर टिश्यू, जिसको कहा जाता है देखते हैं। मसल टिश्यू आर मेड ऑफ मसल सेल्स। अरे यार, मसल टिश्यू है तो मसल सेल से बनेगा ना। दीज आर इलास्टिक इन नेचर, दे हैव टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब याद रखना, हिल सकते हैं ना, मतलब हिल सकते हैं, बहुत प्रेम तरीके से हिल सकते हैं। ठीक है, याद रखना, समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, इलास्टिक इन नेचर। ठीक है, दे हैव टेंसाइल स्ट्रेंथ, दे ब्रिंग आउट मूवमेंट इन ऑर्गेनिज्म। मतलब मस्कुलर क्या होती है, मूवमेंट लाती है ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, दिस मसल्स कैन बी वॉलेंट्री, वॉलेंट्री मतलब वॉलेंट्री जो मसल्स हम चाहते हैं तब काम करें, इनवॉलेंट्री जो हम नहीं चाहते हैं तब भी काम कर रही है। जो हम नहीं चाहते हैं, जैसे कि हम कार्डियक मसल की बात करें, कार्डियक मसल मतलब हार्ट की मसल। अब आप चाह रहे हो, आप सोचो मन में, दिल धड़कना बंद कर दे, कर देगा? नहीं करेगा। आपको दिल धड़कना बंद कर दे, नहीं करेगा ना। इनवॉलेंट्री है, समझ रहे हो? इनवॉलेंट्री है मतलब कार्डियक मसल्स है वो इनवॉलेंट्री होगी। इसमें और चीज़ें, आप कुछ चीज़ें आप उसको इवोलेंट कर सकते हो अपनी इच्छा से। तो वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा से, इनवॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा से नहीं। तो मैं एग्जांपल भी यहाँ दे सकते हो। इन फंक्शन मस्कुलर टिश्यूज आर ऑफ थ्री काइंड्स, नेमली स्ट्रेटेड, ठीक है, मसल्स, अनस्ट्रेटेड एंड कार्डियक मसल की अभी बार बात की, और एक बार देख लेते हैं, फिर भी देख लेते हैं तीनों को देख लेते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। बहुत बढ़िया, अजीब बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। देख लेते हैं। स्टेटेड मसल आर ऑल्सो टर्म्ड वॉलेंट्री मसल्स। याद रखना, ये वर्ड याद रखना, वॉलेंट्री मसल्स, वॉलेंट्री मतलब जो खुद की इच्छा से कर सकते हैं। एंड स्केलेटल मसल्स, ठीक है, स्टेटेड मसल स्केलेटल मसल भी बोल देंगे, बट वॉलेंट्री याद रखना। दे आर सिलेंड्रिकल, इनके डायग्राम भी मैं तुम्हें भेज दूंगा, ग्रुप में भेज दूंगा। अनब्रांच्ड मल्टीन्यूक्लिएटेड, दे हैव अ डार्क and light bands and striation. Skeletal muscles fibers occurs in muscles which are attached to skeleton. They are studded in appearance and under voluntary. हम मतलब skeletal muscles या studded muscles जो है, हम अपनी इच्छा से इनको जो कराना चाहे करा सकते हैं। हम जो कराना चाहे वो करा सकते हैं। समझ में आ रहा है बात को? समझ में आ रहा है ना बात को? ये इसका में भी तीनों के जो स्केलेटल मसल स्टडेड, ठीक है, मतलब ये स्ट्रेटेड मसल को हम सीधा सा बोलते हैं इनको, सॉरी हाँ, स्ट्रेटेड मसल है उनको बोलते हैं स्केलेटल मसल, अनस्ट्रेटेड को बोलते हैं स्मूथ मसल्स, और कार्डियक मसल को कार्डियक मसल ही बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो इनका जो मेरा डायग्राम है ये भी मैं आपको ग्रुप में उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, तो जब आपको फिर उस डायग्राम को देखना और ये पार्ट फिर से देखना यूट्यूब पे, मतलब अपनी क्लास को, तो आनंद आ जाएगा। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड इनवॉलेंट्री मतलब हमारी इच्छा नहीं होती, मतलब अपनी इच्छा के ऊपर नहीं है। देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आ जाएगा। स्मूथ मसल भी इनको कहा जाता है। मतलब आप डर मत जाना कि अगर तुम्हें अनस्ट्रेटेड मसल दे दिया जाए और स्मूथ मसल दे दिया जाए तो डर जाओ, क्या दे दिया। अनस्ट्रेटेड का निकनेम स्मूथ मसल है और स्ट्रेटेड का निकनेम स्केलेटल मसल है। These are called smooth muscles because they have no light and no dark band और नो स्टेशन। अब सोचिए भैया, ये डार्क बैंड क्या है, लाइट बैंड क्या है, ऊपर भी पड़ा डार्क बैंड, लाइट बैंड, स्टेशन, ये है क्या? ऊपर वाले में थाइस में नहीं है क्या ये? अरे ये कुछ नहीं है, जब तुम्हें डायग्राम भेजूंगा तुम खुद समझ जाओगे। दे अपेयर इन स्पिंडल शेप, नॉट अंडर वॉलेंट्री, अपनी इच्छा से नहीं चलते हैं। देयर आर कॉमनली सीन इन एलिमेंट्री कैनाल, यूटेरस एंड आइस ऑफ एन आई। मतलब ये अपनी इच्छा से नहीं रहता ना। आपने खाना खा लिया, अब देखो, अपना खाना खा लिया तो वो लगभग टाइम लगता है ना, 5-6 घंटे लगते हैं उसको पाचन होने में। नहीं, आप तो खाना खा लिया, अब मशीनें चालू हो जाओ, ऐसा नहीं होता ना, वो धीरे धीरे होगा। तो आपके अंदर नहीं है ना, आपकी एलिमेंट्री कैनाल वो धीरे धीरे करेगी, तो आपके अंदर में नहीं है। कार्डियक मसल की बात करूँगा, वो भी इनवॉलेंट्री, आपको दिल धड़कना बंद कर दे। अब ऐसा मत करना, अब प्यार मोहब्बत में मत चले जाना, ठीक है। दिल धड़कना तुम्हारे लिए धड़कता है, मतलब नहीं, वापस आ जाओ प्लीज़, वापस आ जाओ, वापस गो बैक, ख्यालों में मत खो, वापस आ जाओ। कार्डियक मसल है, इनवॉलेंट्री है, मतलब अपनी इच्छा से नहीं है वो। हम कहेंगे
अरे हमारे हृदय जी, हाँ दिल नहीं कहूँगा, हृदय कहूँगा, हृदय, हर्ट, हर्ट जी धड़कना बंद कर दो, नहीं करेगा। और हम कोई जादूगर भी नहीं, या फिर मूवी में देख कहते हैं अच्छा धड़कना बंद हो गया लाइक दैट, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। स्टडन मसल्स दैट आर फाउंड ओनली इन द वॉल ऑफ हार्ट एंड नोन एज हार्ट मसल्स, ठीक है। दे आर 68 ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड, ठीक है। ये बात याद रखना, ये बात याद रखना। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। देखो ऐसे होती है, देखो स्केलेटल मसल को देखो कितनी प्यारी है, स्मूथ मसल को देखो और कार्डियक मसल को देखो। देखो यहाँ तुम्हें दिख जाएगा डार्क लाइट ब्रेन स्टेशन, और यहाँ पे नहीं है, देखो यहाँ पे दिख जाएगा। ये क्लियर फोटो नहीं है, क्लियर फोटो मैं तुम्हें ग्रुप में भेजता हूँ, पर यहाँ से भी तुम समझ सकते हो डार्क बैंड लाइट बैंड वगैरह सब समझ सकते हो। देखो इनका शेप अलग है, तो मतलब अगर तुम्हें पहचानने के लिए भी दिया जाए तो तुम समझ सकते हो। फिर भी तुम्हें ग्रुप में विद एग्जाम्पल, एपिथेलियल के एग्जाम्पल, विद सबके एग्जाम्पल मतलब कहाँ पाए जाते हैं, विद ये डायग्राम मैं तुम्हें उपलब्ध करवा दूंगा ग्रुप में। आगे चलते हैं हम नर्वस टिश्यू में, जो कि अपना अंतिम है। नर्वस टिश्यू इज द टिश्यू विच works in coordinate with the organ of body by generating impulse. It is made up of special cells called as neurons. Neurogen, the structure and function unit of kidney is known as, बताओ बताओ, नेफ्रॉन, बहुत बढ़िया। और द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन। याद रखना, न्यूरॉन समझ में आ गया, यूनिट समझ में आ गया, न्यूरॉन। ईच न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी विच कंटेन्स अ न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म कॉल्ड साइटोन। समझ में आ रहा? यहाँ देखो, यहाँ देखो, बहुत प्यारे तरीके से देखो। अगर तुम यहाँ देखोगे, अगर तुम यहाँ देखोगे तो देखो ये डायग्राम आ जाता है कि बनाओ। देखो एक्सॉन देखो, ठीक है। अब इधर से सिग्नल आता है, इधर से निकल जाता है, ठीक है। ये अपनी अपनी बॉडी के तार है, मतलब सिग्नल्स ट्रांसफर होते हैं इसमें से। अब इनके डायग्राम तुम्हें आ सकता है, इसलिए डायग्राम देखो। इसको डेंड्रॉन बोलते हैं, लेबल करने के लिए आ सकता है। तुम डायग्राम आता है तो बोलते हैं कि लेबल करो। ये जो सेल बॉडी होती है, ये न्यूक्लियस अपने को दिख रहा है, ठीक है। ये एक्सोन होते हैं, जो टर्मिनल होता है, टर्मिनल मतलब लास्ट वाला। ये एक्सोन यहाँ से निकल रहा है, देखो 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 देखो, देखो एक्सोन। ये माइलिन शीथ होती है, ठीक है। ये नोड होते हैं, रेवेन्यू नोड, तुम्हें इतना नहीं जाना, चलो छोड़ो, ठीक है। देखो फिर क्या बोला, एन एलोंगेटेड हेयर लाइक एक्सटेंशन कॉल्ड डेंड्राइट्स। अभी देखा, वन ऑफ डेंड्राइट्स कॉल्ड एक्सोन इज वेरी लॉन्ग नर्वस टिश्यू आर फाउंड इन ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ये बात याद रखना, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, हर जगह पाए जाते हैं, तो ठीक है। देखो डायग्राम फिर से देखो, डायग्राम फिर से देखो, एक बार डायग्राम फिर से देखो। ये अपने पास हो गया डेंड्राइट्स दिख रहा है, ये अपने पास एक्सोन दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। डेंड्राइट दिख रहे हैं, सोमा, सोमा मतलब साइटोप्लाज्म, कोई दिक्कत नहीं, सेल बॉडी साइटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियस दिख रहा है तुम्हें, न्यूक्लियस, ठीक है। ये जो है ये एक्सोन जा रहा है, ये एक्सोन जा रहा, जाने दो जाने दो, ठीक है। और ये माइलिन शीथ हमें दिखाई दे रही है, माइलिन शीथ हमें दिखाई देना। तो बस आज के लिए इतना ही। इसी के साथ हमारा एनिमल टिश्यू खत्म हो चुका है, इसी के साथ हमारा एनिमल टिश्यू खत्म हो चुका है। याद रखना, क्लास को फिर से देखना, क्लास को फिर से देखना अति आनंद के साथ, बहुत बढ़िया तरीके से। इसमें पहले से बोला था कनेक्टिव टिश्यू इंपॉर्टेंट था, वो हमने कल ही ख़त्म कर दिया था। कनेक्टिव टिश्यू इंपॉर्टेंट था, वो हमने कल ही ख़त्म कर दिया था। आज इतना कोई ख़ास वाली बात थी नहीं, ख़ास वाली बात थी नहीं। और नेक्स्ट बात अगर मैं तुम्हें बोलूँगा, नेक्स्ट बात अगर मैं तुम्हें बोलूँगा कि इसको फिर से वीडियो को देखना। ज़्यादा बड़ी क्लास हुई नहीं है, लगभग 18 से 15 मिनट की क्लास हुई है। लेक्चर 2, लेक्चर अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आएगा एनसीईआरटी रीडिंग ऑफ एनिमल टिश्यू। वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो बिल्कुल अटेंड करना। हाईलाइट कराऊंगा, अपनी एनसीईआरटी में भी हाईलाइट करना है, हाईलाइट कराऊंगा, इसलिए अपनी एनसीईआरटी में भी हाईलाइट करना है बहुत बढ़िया तरीके से। तो सी यू, टाटा, बाय बाय सबको। एक बार सब बाय बाय बोलेंगे, बढ़िया बढ़िया तरीके से बाय बाय बोलेंगे, बाय बाय बोलेंगे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।